अभी अभी जिनने विस्तार से अपनी पूरी बात कही, हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में भारत सरकार के कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान का जोरदार अभिनंदन करें। साध्वी उमा भारती, माननीय बाबूलाल जी गौर और शिवराज सिंह जी चौहान, ये लगभग 20 साल की हमारी सरकार, पहले 1956 में मध्य प्रदेश बना और 2-3 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। ये हमारे राज्य के हालत थे। गेहूं के मामले में अगर रिकॉर्ड उठा के देखो तो गेहूं उस समय 90 रुपए कुंटल था और जब कांग्रेस की सरकार दिग्विजय सिंह जी की थी आखिरी, तो केवल 600 रुपए कुंटल। 55 साल में केवल 500 रुपए कीमत बढ़ी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये 20 साल में अभी 2600 रुपए कुंटल गेहूं खरीद रहे हैं। ये हमारी सरकार, हमारे सारे मंत्रियों के लिए, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी तत्कालीन जिस प्रकार से आपने मेहनत की है, हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री ने मेहनत की है, बिजली, पानी, सड़क, मेडिकल कॉलेज जो मैंने 5 बताए थे, अभी आप तो 30 तो चालू हैं और 2 साल के अंदर 50 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे मध्य प्रदेश की धरती पे। कौन सा क्षेत्र छूटेगा? किस प्रकार की आवश्यकता है? यशस्वी प्रधानमंत्री ने, पहले राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल कॉलेज की परमिशन नहीं मिलती थी, बेईमानों का बड़ा अखाड़ा चलता था। मोदी जी ने जहां जहां बेईमानी चलती है, गर्दन पे पांव दबा करके सारे बेईमानों को ठीक करने का काम दिल्ली में किया है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए। और देश के अंदर भी और देश के बाहर भी जो अच्छे हैं उनसे संबंध अच्छे बनाए, नए नए दोस्त खड़े किए, दुनिया भर में भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया और हमारे दुश्मनों के साथ जिनने देश की तरफ टेढ़ी निगाह करने का काम किया, उसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार घर में घुस के मारकर ठिकाने लगाने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। कितना अच्छा लगता है सुनकर के, जब हाय रे मोदी, पड़ोस में पाकिस्तान के लोग मियां सारे, आज तो मैं उस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में क्या हिंदू क्या मुसलमान सारे लोगों ने एक मत होकर के सबने करा भारत माता की। जम्मू कश्मीर से लगाकर के अटक से लगाकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और तो ओवैसी भी हमारे देश के लिए देश की सेना ने जो काम किया है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया में पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम किया है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए भी। और आज की ईद की मुबारकबाद भी देता हूं मैं उनको। आज बदलते दौर में भारत बदला है। आज यहां सीहोर में मैं इसलिए याद कर रहा हूं, सीहोर की वो पवित्र धरती है जहां 1857 में क्रांति का बिगुल बजा तो 356 लोगों का, जैसे जलियांवाला बाग में बड़ी घटना हुई, उससे बड़ी घटना सीहोर में भी हुई। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपकी धरती को प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद मांगता हूं कि हमारे अपने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में बदलता समय आया है, आज बदलते दौर में हम भी उसी साथ चल रहे हैं। मैं माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब, आपके नेतृत्व में कृषि मंत्रालय जो काम कर रहा है, मैं आपका भी आभार मानता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे गरीब से गरीब आदमी के लिए, सभी प्रकार की फसलों के साथ रहने के लिए मकान, ग्रामीण सड़कें। और ये मान के चलिए भाई साहब, आप अपनी तरफ से दिल्ली से हमारे लिए वही आशीर्वाद लुटाते रहें और हम भी जनता की ऐसी सेवा करते रहेंगे जो परंपरा आपने स्थापित की है, उसी सिलसिले में आगे चलेंगे। और हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है, आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। आपके नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर और भी कई विभागों में तकलीफ आई, तो निसंकोच हमारे लिए घर दिल्ली में आपके माध्यम से भी है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे माननीय यहाँ के सांसद और हमारे कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी भाई साहब के लिए। एक एक योजनाएं
जन कल्याण की जो आपने जारी रखी है, कोई योजना बंद नहीं होगी, सभी में धनराशि दी जाएगी। ये लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें, आपके समय चलाई योजना। और रक्षाबंधन आ रहा है, मैं जवाबदारी से कह रहा हूं, धीरे धीरे करके हम 3,000 रुपया महीना लाडली बहनों को भी देते जाएंगे, कोई संकोच होने वाला नहीं। एक भी योजना जिस प्रकार से बहनों के लिए आपने सपना देखा है, सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि। मैं आज अपने बीच में हमारे मित्र यहां नगर पालिका के प्रिंस ने भी कुछ मांगे की है। आपने अलग अलग प्रकार से कितनी कामों की बात कर दी, नवीन कार्यालय भवन, कोतवाली का निर्माण, पता नहीं क्या क्या मांगा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके साथ बैठ करके हम 50 करोड़ रुपया आपकी सीहोर नगर पालिका को देने की घोषणा करते हैं। जब 50 करोड़ दे रहे तो जरा लगना तो चाहिए भैया, ये हमारे जितने निर्माण कार्य बताए हैं। इसके साथ साथ अभी हमारे बीच विधायक जी ने भी कोई बात कही, इच्छावर के विधायक जी ने भी कही कि नर्मदा की अब माध्यम से खेतों में पानी देने के लिए तो हमने संकल्प लिया है कि लगातार जो भी खेत सूखे रहेंगे वहां तक सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, नर्मदा के क्षेत्र में आपके इस इलाके में जो जो इलाका बचेगा, नर्मदा भी और पीकेसी का भी लाभ आपको मिलने वाला है। दोनों नदी जोड़ो अभियान के आधार पर जहां भी जरूरत होगी सब दूर सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी दिया जाएगा। किसानों को पानी तो चाहिए और क्या चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे किसान भाइयों के लिए। हमको नहीं मालूम कि वो सोने लोहा से छू जाए पारस तो सोना हो जाता है, लेकिन ये बात तो पक्की है, मैं भी किसान हूं, भाई साहब भी किसान है, हमारे खेतों को पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती है, ये तो पक्की बात है। इसलिए खेत खाली रहे, अगर उनको पानी मिल जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। निश्चित रूप से किसानों की आय बढ़ाने के लिए हम सारी दूर एरिगेटेड एरिया बढ़ाने वाले हैं। आज मैं कुछ घोषणाएं भी करता हूं जो मुझे बताया गया। इंदौर नाका से स्टेशन ब्रिज तक वाया गणेश मंदिर, शुगर फैक्ट्री चौराया, लूनिया चौराया, रेलवे ब्रिज तक 4 लेन सीसी रोड के साथ ये निर्माण की मांग लगभग 4 किलोमीटर के लिए की गई है। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें, ये रोड भी बनाया जाएगा। आपने कहा एक कॉलेज श्यामपुर में नया कॉलेज मांगा है, जोरदार अभिनंदन करें, युवा विद्यार्थियों के लिए कॉलेज देने की भी यहीं से घोषणा करते हैं। आपने एक्सीलेंस कॉलेज के भवन के लिए बात कही है, निश्चित रूप से पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के लिए जो आप मांगोगे उतने प्रकार का अच्छा भवन आपको बनाने की